गुरु जी महाराज किसी चरणों में मेरा जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी किसी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु महाराज जी का हुक्म मानते हुए आपने एक बार फिर से हमें गुरु जी महाराज के इस दरबार में सत्संग शेयर करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने ये दात फिर से बख्शे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। विनती करते हैं आपसे मालिक कि ये सत्संग आपका, समय आपके, घड़ियां आपकी, आप जो कहलवाओ प्रभु हमारी जीवा पे विराजमान होकर अपने ब्लेसिंग शेयर करवाएं। गुरु जी महाराज जी के इस चरणों में जो सबसे पहली जर्नी थी, मालिक की कृपा से यहाँ पे शेयर किए हुए हैं एंड ज्यादातर संगत में सुने हुए ही हैं। तो मैं उस चीज को रिपीट, उस ब्लेसिंग्स को रिपीट नहीं करते हुए, मालिक की कृपा से उसके बाद जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी थी, जो दात बख्शी थी, मैं उसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जैसा मालिक गाइड करें, जो भी वो कहलवाएं, उनकी कृपा। 30/18 को जब मैं अपनी आंटी जी के घर में गुड़गांव गया हुआ था संगत जी, ये सत्संग कुछ वहां से शुरू होता है कि जब उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि सुबोध जी, आप घर में से मतलब आप गुरु जी को क्यों नहीं मानते? आपके पास में ही गुरु जी हैं, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही बड़े मंदिर है, कि आपके इतने नजदीक हैं एंड उनको मान लो तो आपका कल्याण है। इस तरह से उन्होंने कुछ कहा था। तो मैंने कहा, उन्होंने बताया कि उनके घर में सत्संग हुआ था तो कैसी कृपा बरसी थी कि जब जो जोत जल जली थी वहां पर, उसमें आधे मीटर और 1-1 मीटर तक, जो उन्होंने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि आधे मीटर 1-1 मीटर तक उसकी लौ जाती थी। तो मैंने कहा आंटी जी, हम तो हर घर में हवन भी करवाते हैं तो भी इतनी ऊंची लौ नहीं जाती, करें हमारे तो दीपक में इतनी ऊंची लौ थी। तो इच्छा हुई कि गुरु महाराज जी का सत्संग करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो गुरु जी को मानते भी नहीं हो, तो आप कैसे करवाओगे? तो मैंने उसी वक्त उनको वो टेलीपैथी दर्शन के बारे में बताया था जो गुरु जी महाराज ने कुछ समय पहले ही मुझे दिया था। तो आंटी जी ने बोला कि आप तो बहुत ब्लेस्ड हो कि हम तो 6 साल से मानते हैं, फिर भी मालिक ने हमें कोई दर्शन नहीं दिए, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती, कोई कृपा नजर नहीं आती, और आप नहीं मानते हो फिर भी देखो आपके ऊपर इतनी कृपा है। तो आप मानना शुरू कर दो इनको और फिर देखो आपका कल्याण। सो वो सत्संग संगत जी, वो जो मेरा सवाल होता था आए दिन संगतों से कि जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी उसका क्या मतलब है, आंटी जी ने मेरे को उस टाइम थोड़ा सा आंसर दिया जो शायद मुझे अच्छा लगा, शायद जिसकी मुझे तलाश थी। तो आने के बाद अब इच्छा हुई कि गुरु जी महाराज जी की कृपा से अब घर में सत्संग होनी चाहिए। जनवरी से मैं जो भी इनवाइट आते थे, बहुत सारे ग्रुप में जब इंडिया में था तो एडेड था, एंड जो भी सत्संग के इनवाइट्स आते थे मैं कोशिश करता था कि जाओ। मेरा जाने का मतलब सिर्फ इतना होता था कि उस सत्संग में जो प्रोसेस है इस सत्संग का, उसे जानना। तो उसके लिए मैं सत्संग से पहले जाने की कोशिश करता था कि सत्संग शुरू होने से पहले जाओ, जितना भी टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ताकि उस प्रोसेस को समझ सको कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है और उसका आउटकम क्या आता है। सो कोशिश करता था एंड जहाँ भी मालिक भेजते थे मैं आए दिन सत्संग पे आते जाते रहता था, प्रोसेस को समझने के लिए। इनकी महिमा को कौन समझ सकता है। कृपा हुई मालिक की। फरवरी में हमारे घर में 3 बर्थडे है। तो मैंने गुरु जी से यही बोला था कि गुरु जी महाराज, फरवरी में 3 जन्मदिन है हमारे घर में, इस घर में अगर आप किसी भी एक जन्मदिन में ये कोई सत्संग घर में करवा देते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहला आया था 13 फरवरी। मालिक की कृपा से हम उनसे अरदास कर रहे थे पहले से ही, कुछ हो नहीं पा रहा था। 8 तारीख को, 8 तारीख की रात को गुरु जी से मैंने अरदास की कि गुरु जी महाराज अब 1 हफ्ता बच गया है, बस 5-7 दिन, अगर घर में सत्संग होना है तो तैयारी हमें कल से कर लेनी पड़ेगी। क्या 13 तारीख को आप चाहते हैं सत्संग हो या नहीं? तो जो आप हुक्म देंगे वही होगा। मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। पाठ करके रात को सोने जाने से पहले बस मैं बालकनी में गया एंड उधर से एक फोन आता है मेरे क्लाइंट का कि सुबोध, 9 से 14 तारीख तक का एक काम है कि आप वो काम कर लोगे। एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट जॉब संगत जी, एज अ, जब मैं बिजनेस अपना शुरू किया था तो वो सबसे पहला काम आया था।
एंड इसके पहले यस, मैं एक बात बोलना भूल गया कि मालिक से मैंने ये भी अरदास की थी कि मालिक सत्संग कराने से पहले कुछ काम दे दोगे, तो ज़्यादा 2018 में मेरी कोई इनकम नहीं थी, मैं इंडिया वापस जा चुका था, सारे पैसे जा रहे थे, आने का कोई रास्ता नहीं था, तो लगता था कि भई कुछ इनकम भी तो होनी चाहिए। तो ये अरदास भी मैंने मालिक से करी थी कि मालिक सत्संग से पहले कुछ काम ही दिला दो। संगत जी रात को फ़ोन आता है कि सुबोध 9 तारीख से 14 तारीख तक एक काम है, क्या आप ये काम करोगे? तो मैंने छुट्टे में बोला हाँ जी, क्यों नहीं? अगले ही दिन वो काम पे गया मैं, 14 तारीख तक पूरा वो काम बहुत ही अच्छा मालिक की कृपा से एंड 14 तारीख की रात को जब मैं वापस आया तो लगा कि चलो गुरुजी 14 तारीख तो निकल गया, अब 16 तारीख का है, तो क्या 16 तारीख को सत्संग करवाएँगे? मैं कर ही रहा था, इतने में फ़ोन की घंटी बजती है एंड क्लाइंट का फ़ोन आता है कि सुबोध 16 तारीख का एक काम है, 16 और 17 का या सिर्फ़ 16 का था, सिर्फ़ 16 का था। काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ, बट यस 16 वाज़ इन्वॉल्व्ड। तो मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल ये काम हो जाएगा।" हाँ, 16-17 2 दिन का था ये। 17 तारीख को जब आया तो मैंने कहा नहीं, नहीं 16 का ही था, कि 16 तारीख की जब तो फिर ये अक्टूबर में जाके करना पड़ेगा। सो आपका जो हुक्म, जो आप चाहेंगे वही होगा। तब जो भी होगा प्लीज़ मालिक गाइड करना। एंड काम में बिज़ी हो गए, काफ़ी काम आने लग गए। मई में फर्स्ट वीक में एंड सेकंड वीक सॉरी 10 या 11 तारीख की बात है। मालिक के चरणों में बैठा हुआ था और फिर से एक बार मैंने अरदास कही कि गुरुजी अगर इस महीने सत्संग नहीं हुआ तो सीधे अक्टूबर में होगा और जब तक आपका हुक्म नहीं होगा, सत्संग घर में हो नहीं सकता। तो जो कृपा आपकी। रात को ही मैंने अरदास करी थी गुरुजी महाराज से एंड रात को उन्होंने मेरे को टेलीपैथी दर्शन में क्या दिखाया कि घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, चारपाई लगी हुई है, उसपे गुरुजी महाराज विराजमान हैं, लेटे हुए हैं और मैं पूजा की थाल जो फूलों से भरा हुआ है, आरती की थाल से गुरुजी की आरती कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट चल रही है मेरे लैपटॉप पे। सुबह उठा तो मैंने उठते ही मैंने रजनी को बताया, मैंने कहा जी गुरुजी का हुक्म हो गया है, तो इस महीने सत्संग होगा घर में 22 तारीख को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। अब पिछले काफ़ी टाइम से मैं बड़े मंदिर जाता था, स्वरूप लेने की कोशिश करता था, पर नहीं मिल पा रहा था। मालिक की कृपा, नहीं चाहते थे, नहीं दिए एंड इस डेट के बाद जब मैं बड़े मंदिर गया, तो मैंने उनको शायद ये बताया भी नहीं था कि जी घर में सत्संग होना है और जब मैंने माँगा तो मुझे गुरुजी महाराज के स्वरूप मिल गए एंड चोले कहाँ से आएँगे, भोग प्रसाद की थालियाँ वगैरह जो कुछ भी था संगत जी सब पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने सेवक को भेजा एंड उनसे सारा इंतज़ाम हो गया एंड सब कुछ घर आ गया। 16 तारीख की बात है, 16 या 17 को मैं डेट अच्छी तरह से मुझे याद नहीं है बट मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत ही कम समय था, उतने में सब कुछ करना था एंड डेट्स बहुत ही क्लोज़ थे तो मुझे थोड़ा-सा कुछ याद है। तो 16 तारीख को मैंने गुरुजी महाराज से यही अरदास करी कि गुरुजी महाराज, आप जब इस घर में पहली बार आए थे, तो आप चारपाई पे आराम करे थे। पर कहीं भी सत्संग में जाता हूँ तो मैं चारपाई पे आपका दरबार नहीं देखता। सोफ़ा होते हैं, अच्छे-अच्छे चेयर्स होते हैं, हमारे घर में तो वो है नहीं। तो आप किस चीज़ पे आएँगे? सोफ़ा पे या चारपाई पे? तब गुरुजी महाराज ने मेरे को रात को फिर से दिखाया कि चारपाई पे गुरुजी महाराज आराम कर रहे हैं। मैं कहा चलो गुरुजी महाराज का हुक्म हो गया है, इस घर में जो गद्दी लगेगी मालिक के दरबार में वो चारपाई होगी, वो सोफ़ा या चेयर नहीं। 19 तारीख की बात है रजनी ने बोला कि जो सत्संग है हमारा वो 23 तारीख को होना चाहिए, 22 तारीख को नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा भूल गया पिछली बार जब मैंने मालिक से जब बात कर रहा था, तो गुरु महाराज जी से पूछा था कि वो डेट आप बताएँगे।
कौन-सा है? हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था एक्चुअली, जब रजनी जी ने बोला कि सत्संग तो 23 को होनी चाहिए। मैंने कहा जी 23 को क्यों? कहे कि जी शादी तो हमारी 22 को थी, लेकिन जो सिंदूरदान हुआ था, वो 23 को, यानी कि 22 की रात में अगर आप सुबह 4 बजे जाते हैं, तो वो 23 हो जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि वो 23 को हुई थी, तो सत्संग अगर 23 का कराओ तो ज़्यादा अच्छा है। मालिक का हुक्म होता था उस टाइम पे, अभी का शायद हुक्म तो वही होगा। अब मानने नहीं मानने की बात है कि जिस दिन बड़े मंदिर में संगत बैठती है, उस दिन घर में कोई किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम, सत्संग ये नहीं रखेगा। याद था मुझे, मैंने कहा जी 23 तारीख थर्सडे पड़ता है, तो थर्सडे को सत्संग होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मालिक का हुक्म है जिस दिन बड़े मंदिर में संगत बैठती है उस दिन कोई सत्संग नहीं। मैं तो मालिक को मानूंगा, 23 को नहीं होगी। हाँ, अगर आपको 22 को नहीं करवाना है, इसके पीछे उन्होंने एक और रीजन दिया था कि हमारे पड़ोस में एक की सगाई होने वाली थी उसी दिन। तो बहुत ही ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या बजने थे, तो सत्संग में तो सब डिस्टर्ब हो जाते, और वो बिल्कुल हमारे पास में साथ के घर वाले थे वो। तो मैंने इनके पॉइंट को थोड़ा-सा वैलिड माना, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, उसमें तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी संगत। तो हम 21 का रख सकते हैं, क्योंकि 21 को मंगल है, पर 23 को नहीं, क्योंकि वो थर्सडे आ जाता है। तो मेरे मन में फिर से बात आती है कि जी हम अपनी बुद्धि क्यों चला रहे हैं? मालिक से पूछो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं मालिक के पास बैठा हुआ था पाठ में, तो बैठे-बैठे कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी की उनकी अपनी लीला है संगत जी, वो कब क्या कैसे करते हैं, वही जाने। जो इच्छा थी मन में कि मालिक से पूछूँगा कि मालिक डेट क्या है? आप ही बताओगे, अब तो ये मेरे पास कन्फ्यूज़न है। 21, 22 या 23। बैठे-बैठे गुरुजी महाराज ने ध्यान लगा दिया, एंड मैंने मालिक से पूछा कि गुरुजी महाराज, अब बताइए कि सत्संग किस डेट को होना है? 21 को या 23 को? गुरुजी महाराज कहते हैं तेरी साल शादी की सालगिरह कब है? मैंने कहा गुरुजी 22 को, एंड लिटरली संगत जी वो आवाज़ मेरे कानों में आई, और वो उनके सवाल पूरा होते ही मेरे मुँह से सीधे आवाज़ निकली, गुरुजी 22 तारीख को। कह रहे फिर तू 21 और 23 को बीच में क्यों ला रहा है? जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना है? तू बस तैयारी कर। इतनी सी बात आई एंड दैट्स इट, बंद। मैं एकदम से हैरान कि तो गुरु महाराज जी बस पहले ही कन्फर्म कर दिया था, सत्संग के नाम पे ही हमारे प्लान 22 का ही था। तो चलो जो भी है, मैं पाठ खत्म करके नीचे जाते वक़्त रजनी किचन में थीं, तो अपनी देवरानी के साथ, तो मैंने जाते ही उनको बोला, मैं कहा जी गुरु महाराज जी का हुक्म आ गया है, सत्संग 22 को होना है। इतना बोल के मैं निकल गया। तो जो इनकी देवरानी थी वो सीधे बोलती हैं, दीदी भैया क्या बोल के गए ये? ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सच में गुरुजी आते हैं और इनको बोलते हैं और इनसे बातें करते हैं, इनको बताते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ बहन, कोई माने या ना माने मैं मानती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी वो इनको बोलते हैं और ये मुझे बताते हैं, बताते पहले होता बाद में, होता वही है जो ये कहते हैं। बात ये नहीं कि वो मैं कहता हूँ, करने कराने वाले सारे मालिक हैं, हुक्म उनका आता है, एंड जब जो इच्छा होती है, जिनको जिनसे वो बुलवाना होता है वो बोल देते हैं। अरे कोई माने या ना माने मैं तो मानती हूँ। और ये बातें मैं दरवाजे से बाहर निकलते-निकलते सुन लिया। अब मुझे भी लगा कि यार बात सच में, जो प्रीति ने बोला बात तो सही है, कि मैं ऐसे कैसे बातें कर सकता हूँ कि जैसे गुरुजी सच में आके मुझसे बातें करते हैं। ये तो गलत है। कोई नहीं, मैं बाहर चला गया, जिस भी काम से जा रहा था काम करके वापस आया। मन में क्या बात आई, मैंने रजनी को बोला, हमने कहा चलो किस घर में वो एंगेजमेंट है? उन्होंने बताया उसका है। मैंने कहा चलो बात करके आते हैं। गया, उस घर में हमने बातें की। मैंने कहा भैया आपकी सगाई 22 तारीख को है? कह रहे हाँ भैया। मैंने कहा अच्छा कुछ काम था? मैंने कहा काम तो खैर क्या, बट 22 तारीख को हमारे घर में सत्संग भी है। कह रहे भैया आपकी सत्संग कब है? मैंने कहा आपकी सगाई कब की होनी है? कह रहे वैसे तो प्लान दोपहर का, पर आप बताओ। मैंने कहा हमारा 12 से 2 सत्संग है, 2 से 3 सत्संग शेयरिंग होगी, और 3 से 4 तक लंगर प्रसाद, यानी कि 4 बजे तक पूरा सब कुछ हो जाएगा। कर भैया कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, घर में सत्संग करो, हम जो कुछ भी करना होगा यहाँ पे 4 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे, और लंच का प्रोग्राम हटा के हम लोग डिनर का कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं। संगत जी बिना कुछ कहे हुए, एंड सारा सब कुछ मालिक ने सॉर्ट आउट कर दिया। हमने तैयारी शुरू कर दी, जो कुछ भी था, करते-करते 21 तारीख की बात है। सुबह से ही मैं गुरु महाराज जी के मंदिर में, उस घर में, जिसे कहते हैं ना कि मालिक
को धूल बिल्कुल पसंद नहीं, थोड़ा-सा भी धूल, थोड़ी-सी भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मन में आया था, मैं पूरा कहते हैं कि पानी लेके पूरे घर को धो रहा था मैं, पागलों की तरह, जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। धोते-धोते करीब 1 डेढ़ या 2 जितना भी था, मैं लंच ब्रेक, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा लंगर प्रसाद ले लेते हैं, काफ़ी थक गए हैं एंड लंगर प्रसाद लेके उसके बाद काम करेंगे। तो जैसे ही वो ब्रेक लिया ना संगत जी, मैं जब थोड़ी देर के लिए बैठा, तो एकदम से मन में सीधे कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी के ही वचन, उनकी सारी बातें चल रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, पागलों जैसी हरकत। कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा, ये पागल है। भाई जिनके लिए कर रहे हो, उनके हुक्म में तो हो नहीं, कर किनके लिए रहे हो? गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग में संगत को बुलाओ, भीड़ नहीं। और यहाँ पे भाटी माइंस में कौन सी संगत आएगी? यहाँ तो भीड़ ही आनी है। हम सत्यनारायण स्वामी की कभी कथा कराते थे, तो वहाँ पे लोग आते थे, कथा तो कम, लोगों के प्रवचन ज़्यादा होते थे, हर कोई अपनी कहानी में लगा हुआ है, कोई सब कथा सुनने को राज़ी नहीं होते, सबकी अपनी-अपनी बातें चल रही होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो भई गुरु जी का सत्संग तो इस तरह से नहीं होता, तो मालिक की बेइज़्ज़ती ही तो करेंगे हम। मैं संगत जी रोने लग गया, मैंने कहा गुरु जी महाराज माफ़ करो, पर अब तो सब कुछ हो रहा है ना, अब मैं रोकूँ तो कैसे रोकूँ? इनवाइट्स जा चुके हैं, कल सत्संग है, अब मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता। अब जो भी होना है बस मालिक आप जानो। इतने में रजनी लंका प्रसाद लेकर आती हैं एंड थोड़ा-सा मुझे उदास देखती हैं तो पूछती हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा यार हमें सत्संग नहीं कराना चाहिए। कह रही क्यों? मैंने कहा सत्संग हम करा किनके लिए? गुरु जी के लिए ना। तो गुरु जी को हम घर बुलाएँ। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग में संगत को बुलाओ। यहाँ भाटी में कौन संगत है? और बाहर से कोई भी भाटी माइंस क्यों आएँगे? जिनको भी जाना है भई, गुड़गाँव जाएँगे, साकेत जाएँगे, मालवीय नगर जाएँगे, नोएडा जाएँगे, बड़ी कॉलोनियों में अच्छे-अच्छे घर में जाएँगे। इस भाटी माइंस की इस कॉलोनी में कौन आएगा? आस-पास के लोग होंगे, भीड़ इकट्ठा करोगे, यहाँ पे किसी को गुरु की वैल्यू नहीं है, गुरु के बारे में किसी को पता नहीं है। आके अपने सबकी राम कहानी अलग चलती रहेगी एंड क्या करोगे? मैंने कहा भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पर अब क्या करूँ? समय इतना नहीं है कि अब हम इसको कैंसल कर सकते हैं। तब इन्होंने एक बात कही कि आप ही ने बोला था ना कि गुरुजी ने आपको कहा है कि तू बस सत्संग की तैयारी कर, जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना? मैंने कहा हाँ, ये बात तो गुरुजी ने मुझे बोला था, क्लियर सुना था मैंने। कहे तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप बस अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। बस मेरे मन में जो डाउट था, सब खत्म हो गया। लंगर प्रसाद लिए, फिर से सेवा में हाजिर। करते-करते रात के साढ़े 11 बजे तक लगभग सब कुछ तैयार हो चुका था, सारा जो भी था। उस टाइम मैंने कहा चलो छत पे थोड़ा आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 3-4 घंटे सो के फिर 4 बजे तो उठ जाना है, उस टाइम से फिर से तैयारी शुरू कर देनी है। छत पे गया तो संगत जी, वहाँ मुंडेर पे एक प्योर व्हाइट कबूतर बैठा था, जो कि उससे पहले कभी नहीं हमने देखा और ना उसके बाद। मैंने पूछा, मैंने कहा ये कबूतर? कह रहे हाँ, शाम के टाइम से ही इस मुंडेर पे आके बैठा हुआ है, प्योर व्हाइट। उस रात के अंधेरे में वो चमक भी रहा था, इसलिए मेरी नज़र उस पे गई थी। तो ये शाम के टाइम से ही यहाँ पे बैठा है, बिल्कुल एकदम से स्टैच्यू बनकर यहीं पे बैठा है, हिल-डुल नहीं रहा, कहीं आ जा नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा, मन में पता नहीं क्या बात आई मेरी, मैं नीचे मंदिर गया, वहाँ से चावल लेकर आया एंड कबूतर के बिल्कुल आगे जाके मैंने वो चावल कटोरी में रख लिए। डर भी रहा था कहीं उड़ ना जाए, नहीं उड़ा। एक बार हल्का सा बस गर्दन इधर से उधर करा, नहीं उड़ा। मन में आया कि एक कटोरी में पानी भी डाल के रख दो, फिर लगा कि नहीं यार ज़्यादा लालच नहीं, पता चला उड़ा तो बस ये फिर और काम खराब हो जाएगा। चलो पानी तो वैसे उसके पीछे रखा हुआ है ही, जो हम लोग पंछियों के लिए रखते थे। तो मैंने कहा चलो अगर ज़रूरत पड़ी तो आई नो कि ये गलत है बट मैं क्या करूँ? मैं इनको उड़ा भी तो नहीं सकता। तो मैं पानी देने नहीं गया, बस वो चावल देकर हम बैठ गए। सुबह 4 बजे उठ के हम फिर से तैयारी शुरू, मैं फूल लाने चला गया, फूल माला जो भी था सब कुछ लाने चला गया, घर में तैयारी होनी शुरू हो गई, लंगर प्रसाद जो कुछ भी था सब कुछ चल रहा था, सबकी तैयारी। जब मैं बाहर से आया सब कुछ लेकर तब तक वो कबूतर वहाँ पे नहीं था, मैंने पूछा भी तो इन्होंने बोला कि पता नहीं 5 बजे के आस-पास तो हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा नहीं। चलो जी, घर आके मैं पूरा दरबार का सेटअप वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि ना मुझे अलग-अलग रूम में, सारे रूम में, हॉल में सब मालिक के स्वरूप रखने हैं। तो जो जगह जहाँ पे मैं रखूँगा उसको थोड़ा-सा सजा के रखें तो ज़्यादा अच्छा है और उसके लिए मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये मुझे लाना पड़ेगा, तो इसके लिए तो मुझे फतेहपुर ही जाना पड़ेगा, उससे पहले भाटी में तो मिलेगा नहीं।
मैंने कहा अगर मैं किसी को भेजता हूँ और कोई और कुछ भी उठा के लेकर आ जाएगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा तो वो गड़बड़ है। मैं उधर गया तो इधर कौन करेगा? क्योंकि मेरी इच्छा से काम ना हो, कोई भी कैसे भी कर देगा तो मैं आके वापस सब कुछ हटा के फिर से अपने तरीके से करना शुरू कर दूँगा। तो वो मतलब डबल, जहाँ भी देखो डबल काम होने हैं, तो मैं करूँ क्या? इतने में जो हमारे पड़ोस की एक भतीजी थी, वो आती है, तो बोलती है, "चाचू क्या हुआ?" मैंने कहा, "बेटा ऐसा-ऐसा है, मेरे को ना इस तरह का ऐसा कुछ सामान चाहिए।" कह रहे, "हाँ, तो चाचू की दुकान पे चले जाओ ना, वहाँ पे उनके पास है।" मैंने कहा, "अच्छा है क्या?" कहा, "हाँ, एक बार जाके देख लो, क्या पता आपको समझ में आ जाए, क्या पता वही चाहिए।" तो मैं गया, जो भाटी मान जाते हैं तो मेन कॉलोनी जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहीं पे बिल्कुल वहीं से हमारे घर के लिए गली आती है। जस्ट लाइक 2 1/2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। मैं गया तो मैंने उससे बोला, हमने कहा, "भाई तेरे पास इस तरह का ऐसा कुछ सामान है क्या?" उसने बोला, "यार जो तू ढूँढ रहा है सुबोध देख ले एक बार, क्या पता तू यही ढूँढ रहा हो।" और उसने मुझे निकाल के दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, "भाई यही तो चाहिए।" एंड वो जो कलर, जो चीज़, जो क्वालिटी सब कुछ वैसा था जैसा मुझे चाहिए। मैंने कहा, "भाई तू दे देख रहा कितना चाहिए?" मैंने कहा, "तू दे दे, जो यूज़ होगा मैं यूज़ कर लूँगा, बाकी मैं वापस कर दूँगा।" कह रहा, "चल ब ठीक है, तू ले जा। पर एक बात बता यार, तू आज घर में सत्संग करवा रहा है ना?" मैंने कहा, "हाँ, बस हो रहा है, गुरुजी महाराज की कृपा है।" कह रहा, किनका सत्संग है?" मैंने कहा, "गुरुजी का।" "कौन से गुरुजी?" मैंने कहा, "बड़े मंदिर।" कह रहा, "ये देख यार, ये बड़े मंदिर वाले ही तो आए हुए हैं ना, ये गुरुजी वाले ही तो आए हुए हैं ना, ये यहाँ पे, तूने ही तो बुलाया ना इनको। तू सत्संग तो घर में करवा रहा है, पर लंगर यहाँ पे क्यों बँटवा रहा है?" मैंने कहा, "लंगर यहाँ पे बँटवा रहा हूँ, लंगर तो भई 2 बजे के बाद शुरू होगा, 3 बजे के आस-पास।" कह रहा, "तो फिर अभी सुबह से क्यों बँटवा रहा है यहाँ पे?" मैंने कहा, "भाई मैं कुछ नहीं करवा रहा।" कह रहे, "देख तो सही, ये गुरुजी वाले ही तो हैं। भाई जो भी आ रहा है यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि ये कौन है? तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि सुबोध घर में सत्संग करवा रहा है, तो यहाँ पे वो लंगर बँटवा रहा है। भाई सारे तो वाह-वाह करते जा रहे हैं और तू कह रहा है कि तूने करवाया नहीं?" मैंने कहा, "नहीं यार, मैंने तो नहीं करवाया।" कह रहा, "जाके देख।" मैं गया वहाँ पे संगत जी, एक अंकल जी थे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करी। मैंने कहा, "जय गुरु जी अंकल जी।" कह रहे, "जय गुरु जी अंकल।" मैंने कहा, "जी आप लोग बड़े मंदिर से आए हैं?" कह रहे, "हाँ जी।" मैंने कहा, "गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ पे घर में सत्संग है एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग आएँ, सत्संग में शामिल हों।" तो उन्होंने पीछे की तरफ इशारा करा कि ये जो आंटी है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेटर आंटी जी हैं, आप इनसे बात कर लो, ये कहेंगी तभी हम जा सकते हैं। मैं उनके पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि वो उस वक़्त जितने भी वहाँ पे सेवादार थे ना, सबसे बातें कर रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि ये पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है, क्यों ये भाटे भेजा है आज उन्होंने। कहानी कुछ और है, हुक्म कुछ और होगा और जो हुक्म होगा, उसका मैसेज हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये यहाँ पे बुलाकर लंगर प्रसाद बाँटना तो सिर्फ़ एक बहाना है। असल में ब्लेसिंग्स मालिक ने किसी और को बख्शनी है, कुछ और बख्शना है। चलो जी, हम इंतज़ार करते हैं, जो भी मालिक का हुक्म आएगा, हम बस समय का इंतज़ार करते हैं। इतनी बात उनकी खत्म हुई थी, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। जैसे उनकी इतनी बातें खत्म हुई, मैं पीछे हाथ जोड़े, मैंने कहा, "जय गुरु जी आंटी जी।" कहे, "जय गुरु जी अंकल।" मैंने कहा, "आंटी जी, यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मालिक की कृपा से हमारे घर में आज। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप घर में आएँ, सत्संग में शामिल हों, बहुत अच्छा लगेगा।" उन्होंने बस छूटते ही पलटे और सारे सेवादारों की तरफ देखकर सीधे ही बोलते हैं कि "ए लो जी, आ गया मालिक का हुक्म।" फिर मुझे बोलते हैं, "अंकल, हम आपके सत्संग के लिए ही आज यहाँ पे आए हैं। आप घर जाओ, सेवा करो और अपने से किसी छोटे को हमें रिसीव करने के लिए टाइम से भेज देना। हमें आपके घर का पता नहीं, किसी छोटे को अपने से हमें रिसीव करने के लिए भेज देना।" बहुत अजीब-सा लगा, मैं कहा ये सब क्या है, ये आंटी ऐसे कैसे कह रही हैं कि वो इस सत्संग के लिए आए हैं, फिर इन्हें कैसे पता कि ये क्या है, क्या नहीं? हुआ क्या था उस दिन संगत जी, 22 तारीख को गुरु महाराज जी की कृपा से बड़े मंदिर से उस भाटी माइंस में लंगर प्रसाद बँटने की सेवा थी और उस सेवा में करीब-करीब 45 सेवादार जो उस टीम के मेंबर थे, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे ऐड थे। मैसेज आता है 21 तारीख को कि कल सुबह भाटी माइंस में 2 से ढाई हज़ार संगत के लंगर प्रसाद बँटने हैं। साथ संगत जी को मैसेज आता है कि बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद बनाकर इतना लेकर जाओ और 38 संगत जी के पास मैसेज आता है कि भाटी माइंस जाकर वहाँ पे टेंट वगैरह सब कुछ लगवा कर वहाँ पे प्रसाद बनाने हैं और वहाँ पे वितरण करने हैं।
अब जब बड़े मंदिर से सेवादार आए थे लंगर प्रसाद लेकर, तब ये आंटी परेशान कि भई ये क्या हुआ? तुम लोग कैसे? कह रहे कि जी हमें तो ये हुक्म हुआ है कि 2 से 2500 संगत का लंगर प्रसाद बनाकर भाटी महल जाना है, वहाँ पे प्रसाद बाँटना है। कह रहे हैं जी ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो मैसेज आया था कि यहाँ पे बाँटने हैं। आपस में मैसेज दिखाए एक-दूसरे के, सेम ग्रुप, अलग-अलग संगत को अलग-अलग मैसेज मिल रहा है। इन सब ने मालिक का हुक्म माना। जो 2 से 2500 की संगत के प्लेट प्रसाद बँटने थे, मालिक ने 4 से 5000 संगत को प्रसाद बँटवाए। तब इसी बात पे आंटी जी ये बोल रही थी कि देखो, मालिक का हुक्म कुछ और है, भेजना कहीं और होगा, तो यहाँ लंगर प्रसाद बाँटना तो एक बहाना है। सो समय का इंतज़ार करो, जब यहाँ तक आए हैं, तो वहाँ भी भेजेंगे, जिस काम के लिए मालिक ने आज हमें भेजा है। मैं घर आया एंड मैं तो रोने लगा, तो रजनी ने बोला भी कि क्या हुआ? मैंने कहा जो गुरुजी महाराज ने कहा था ना कि तू बस सत्संग की तैयारी कर, जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना? वाक़ई मालिक ने कर दिखाया। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा जिस बात के लिए हम रो रहे थे, हम परेशान थे कल कि यहाँ पे कौन-सी संगत आएगी? देखो कैसी संगत को गुरुजी महाराज ने भेजा है यहाँ पे, बड़े मंदिर के सातों दिन के सारे सेवादार हैं, जिनको गुरुजी महाराज ने इस दरबार में भेजा है। मैंने कहा हम संगत ढूँढ रहे थे, मालिक देखो किनको-किनको लेकर आ रहे। बाकी जो भी था आगे की तैयारी हम लोग करते रहे एंड और भी संगत आए, फतेहपुर से, नोएडा से, गुड़गाँव से बहुत सारी संगत आई। गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। जब सत्संग चल रहा था, इसके बीच बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी जो और भी हुए थे। चलो, चलो एक एक और मैं बताता हूँ थोड़ा-सा, वो भी बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स है। छतरपुर से एक फैमिली आ रही थी जो कि एक्चुअली बेसिकली उनको जाना गुड़गाँव था सत्संग के लिए और उस फैमिली में से जो एक अंकल जी थे, उनकी मीटिंग होनी थी ढाई बजे से किसी क्लाइंट के साथ। 12 से 2 जो उस क्लाइंट के घर के ऑफ़िस के आस-पास जो सत्संग था, उन लोगों ने उसको डिसाइड करा था कि वहाँ जाके हमें सत्संग अटेंड करेंगे एंड फटाफट जैसे लंगर प्रसाद लेके फटाफट वहाँ पे मैं मीटिंग के लिए चला जाऊँगा। तो इसलिए उन लोगों ने वो जगह पिक करा था। घर से निकले तो जो बड़े अंकल जी थे उनमें से, उनके पास एक मैसेज आता है फ़ोन पे, भाटी मैन सत्संग का। वो कहते हैं भाटी मैन्स कौन जाता है चल छठ। छतरपुर मंदिर के गेट पे आते हैं तो उनके पास दूसरा मैसेज आता है, भाटी मैन सत्संग का। कहते भाटी मैन्स कौन जाता है चल छठ। उन्होंने इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल, वो अंकल जी से बात भी नहीं करी। जब छतरपुर मोड़ से मुड़ते हैं, एम्पायर स्टेट के बिल्कुल सामने गए तो फिर से नोटिफ़िकेशन आता है एंड अंकल जी बोलते हैं, "बेटा एक बार गाड़ी रोक ज़रा।" गाड़ी रोके, करे, "हाँ जी, अंकल जी क्या हुआ?" करे, "गुरुजी महाराज की कुछ अजीब लीला हो रही है।" करे, "क्या हुआ?" "ये बार-बार मेरे पास भाटी मास के सत्संग का इनवाइट क्यों आ रहा है? मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बार-बार आ रहा है। पहले घर से निकलते ही आया, फिर दूसरा छतरपुर मंदिर पे पहुँचा तब आया और अब बिल्कुल एम्पायर स्टेट के बिल्कुल सामने हैं हम। यहाँ पे आ रहा है। ज़रूर मालिक की कृपा है, वो ये चाह रहे हैं कि हम इस सत्संग पे चलें, सो चलो गाड़ी यू टर्न करो। करा चाचा जी हमारी मीटिंग है। करा वो मीटिंग भी गुरुजी को देखने दो, तुम कौन होते हो मीटिंग करने वाले? गाड़ी मोड़ो। वहाँ पे फिर 12 से 2 का है एंड 11:50 उस टाइम हो चुका था। कह रहे जी 10 मिनट में कहाँ से भाटी पहुँचोगे और हमारी तो आदत है कि हम तो भई सत्संग शुरू होने से पहले पहुँचते हैं। कह रहे अब जब हम जाएँगे ना बेटा, सत्संग तभी शुरू होगा, अब तुम चलो चुपचाप गाड़ी बस यू टर्न करो यहाँ से। और वो यू टर्न करके आ गए। भाटी माइंस आए, थोड़ा-सा कॉलोनी की वजह से एड्रेस का वहाँ पे कुछ अता-पता रहता नहीं कौन-सा कहाँ है, सो हमने अपने बच्चों को भेजा हुआ था बस स्टॉप पे कि आप जो भी वहाँ पे संगत आएँगी, फ़ोन लेकर जाओ, चाहे जिनकी हमसे बात होगी हम बता देंगे आपके बारे में, तो वो लेकर आ जाएँगे। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। आंटी जी जब आ रही थी तो रास्ते में कह रहे हैं, "पता नहीं अंकल जी कहाँ आज आप लेकर आ गए हो, ऐसी कॉलोनी में ही है, यहाँ पे भी गुरुजी का कोई सत्संग होता है क्या? ऐसे ही कोई बैठ के कुछ भी कर रहा होगा, आप सत्संग का नाम लेकर आए, आप लेकर आ गए।" कह रहे, "बस तुम चलो, मालिक ने भेजा है, तुम बस चलो, वहाँ पे चल के देखना क्या होता है।" और जैसे ही वो दरवाजे पे आते हैं, एक्चुअली रजनी जी दरवाजे पे ही खड़ी थी स्वागत करने के लिए। और इनको देखते ही कहते हैं ना कि आंटी जी ने जो बात कही कि उनसे मज़ा आ गया। बाद में उनसे बात हुई थी तब उन्होंने सारी बातें बताई, जो कि मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, कि जैसे ही उनको देखा तो एकदम से लगा कि यस, ये सत्संग का घर है। बहुत पॉज़िटिविटी इस घर में नज़र आई।
इनको देखकर जो लगा कि हाँ, संगत ऐसे होनी चाहिए, इस तरह से वेलकम करना चाहिए, वो सब कुछ उन लोगों को दिखा। अब वाक़ई हो क्या रहा था, सच में ऐसा कुछ हो रहा था संगत जी हमें नहीं पता। मालिक की लीला है, वो कब किसको क्या दिखाते हैं, सच, झूठ, मालिक जाने। मैं तो अपनी सेवा में बिज़ी था, मुझे तो पता भी नहीं सब क्या चल रहा है, क्या नहीं। संगत आए, आते ही उन्होंने कहते हैं ना कि 12 बजकर 20 मिनट पे वो आए। सत्संग जो 12 बजे से शुरू होना था, 20 मिनट लेट अभी तक शुरू नहीं हुआ। आते ही उन्होंने जो भी काम था अगले 7 मिनटों में पूरा निपटा के 12 बज के 27 या 28 मिनट पे सत्संग, अंकल अब सत्संग शुरू कर दो, प्लेलिस्ट शुरू कर दो। एंड वो चीज़ मालिक की कृपा से शुरू हो गई। बैठे, सब आ रहे थे, गुरुजी महाराज को मत्था टेक के जा रहे थे। पूरा घर ऐसे भरा हुआ था, सच में मैं अभी तक परेशान हूँ कि आखिर उस घर में इतनी सारी संगत आई कहाँ से? कैसे बैठे? और किसी ने कोई शिकायत नहीं की और सब कह रहे थे कि हम तो बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हुए थे। इतनी सारी संगत, मतलब ही नहीं बनता कि उतना बड़ा घर है वो। 80-85 के आस-पास संगत कहाँ से? पर किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, सब बड़े प्यार से बैठे। मालिक की कृपा से जब शिवम आता है, मैं दरबार में बैठा था, चूँकि दरबार एक गुरु महाराज जी का एक कमरा बना हुआ है वहाँ पे, तो उस कमरे में चारपाई लगी हुई थी, तो किन्हीं और संगत को बैठने की और सब कुछ थोड़ा-सा था इस तरीके से लगा हुआ, तो किन्हीं और संगत जी के जहाँ पे बैठने की ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं, तो सबने हॉल या दूसरे कमरे में ही बैठने थे। सो मैं दरबार में ही बैठा हुआ था, चूँकि प्लेलिस्ट चल रही थी, सो मैं लैपटॉप के साथ में ही था। शिवम आता है, गुरुजी महाराज के उसके चरणों में नतमस्तक होता है। जो भी इसके मन में बात रही होगी संगत शुभम जानता है। मैंने क्या देखा कि ये थोड़ा-सा ना अचंभा होके देख रहा है, कि जैसे मत्था टेक के उठा, बेड पे फ्लावर्स रखे हुए थे, गुलाब के फूल रखे हुए थे बहुत सारे। पता नहीं कैसे इतना सारा मँगवा लिया था गुरुजी महाराज ने, मेरे भी मन में क्या बात आई कि यहाँ पे रख दो, बाद में जो संगत जाएगी उनको हम दे देंगे। एक फूल राइट हैंड साइड को गिर जाता है। अब ये बेचारा थोड़ा परेशान कि यार ये क्या हो गया? साइड में रखा हुआ रहता तो गिरता तो बात भी समझ में आती थी। ये तो लगभग मतलब साइड से इतना फासला है कि लाइक वो अंदर रह सकता है, वो लड़की का भी तो बेड पे ही रहेगा और नीचे कैसे गिरा? दोबारा इसने मत्था टेका, एक फूल, अब दूसरा फूल लेफ्ट हैंड साइड के को गिर जाता है। मैं कह रहा हूँ, अरे ये क्या हो रहा है? फूल इस तरह से कैसे गिर रहे हैं? मैं चलो जाए छोड़ दो मुझे क्या करना। तीसरी बार मत्था टेका इसने एंड मत्था टेक के जैसे ही ऊपर उठता है, वो क्या देखता है मतलब वो जो महसूस करता है वो कि लाइक ऊपर की तरफ देखता है, सीलिंग की तरफ। मैं कह रहा हूँ इसको क्या हुआ? फिर लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, पीछे देखता है, इसको कुछ समझ नहीं आता, वो हाथ जोड़ के वहाँ से चला जाता है। मैंने कहा इसको क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रहा था? कभी ऊपर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी पीछे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। वो चला गया। मैं काफ़ी टाइम तक रोहित महाराज जी के जब भी सत्संग चले, पूरे समय तक वहाँ था। कभी ध्यान लगाया तो कभी ध्यान अपनी तरफ दिलवाए। कुछ ढूँढने की कोशिश की, हर नई संगत की तरह, पर मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। सत्संग खत्म हो गया, तो सत्संग शेयरिंग करने का टाइम आया तो गुरु महाराज जी के पास से मैंने भी वहाँ पे शुरू करा। तो मैंने बोला मैं कहा गुरुजी महाराज, आप आए हो या नहीं मुझे नहीं पता। तो इतने में एक संगत कहती है कि गुरुजी इस घर में आए हैं सुबोधन को। लोगों को साक्षात दर्शन दिए हैं और हम लोगों को बहुत फ्रेग्रेंस आई है यहाँ पे। तो आप ये मत कहो कि आप आए हो कि नहीं आए हो। गुरुजी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान थे। सुनकर अच्छा लगा, सत्संग पूरा हो गया। उस दिन चूँकि हमारी एनिवर्सरी थी, तो संगत के बाद गुरुजी महाराज ने हमें कुछ और भी ब्लेसिंग्स दी। जो भी पड़ोस के बच्चे थे, सबने बोला कि चाचू जब आपकी शादी हुई थी हम तो बच्चे थे एंड हमने तो आपकी शादी को एन्जॉय नहीं किया, आज हम फिर से आपकी शादी करवाएँगे। मैंने कहा जी वो कैसे कर बस तैयारियाँ हम सारी सब कुछ करते हैं, आप हमारा साथ दो। मैंने कहा चलो जी जो भी करना है करो। तो उन लोगों ने जैसे भी जो भी प्लान किया अपने हिसाब से प्लान किया और हमने पूरा साथ दिया। ये रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे तक सारा सब कुछ चलता रहा। गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा लगा। कृपा मान रखिए, शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद मैं जब सब हम सोने जाने लगे, तो मैं अपनी आदत के मुताबिक जो मालिक करवाते थे, मैं देखो करने वाला कोई नहीं होता, जो मालिक करवाते हैं होता वही है। हर रोज़ नाइट में भी
पाठ करवा कर ही सोने देते थे। तो इतना लेट होने के बावजूद भी मैं सोचा कि ये मिस नहीं होना चाहिए एंड मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पाठ करा। करने के बाद जब मैं कमरे में सोने गया, एक्चुअली उस टाइम एक बात और थी, जब मैं पाठ करके उठा, माली को मत्था टेका, तो मैंने गुरु महाराज जी से ये पूछा कि गुरु महाराज, यहाँ पे बहुत सारे संगत को आपने महसूस कराए हैं, दर्शन दिए हैं। क्या आप सच में यहाँ पे आए हो? अगर आप आए हो तो आपने मुझे तो कोई साइन दिया नहीं, मुझे तो बताया नहीं। एक बार बता दो कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो मुझे अच्छा लगेगा, तसल्ली होगी। संगत जी चारपाई अपने आप शेक कर गया। मैं एकदम से परेशान हूँ कि ये चारपाई कैसे शेक कर गया? मैं समझ गया कि गुरु महाराज जी आप हो और आप शेक कर रहे हो। आप ये बता रहे हो मुझे कि ये आसान है। मन में बहुत खुशी हुई, बेडरूम में गया। जब सोया तो हम लोग के पैर संगत जी उस तरफ थे जिधर गुरु जी महाराज के स्वरूप हमने उस दिन मंदिर, चूँकि वो संगत बैठी थी, तो मालिक के स्वरूप लगा रखे थे हमने, तो हमारे पैर मालिक के स्वरूप की तरफ थे। तो मैंने कहा भई ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इससे पहले जैसे ही जब मैं लेटा ना तो एक बहुत खुशी थी मन में कि मालिक ने मुझे दिखा दिया, बता दिया कि ये सैम है। चूँकि रजनी सो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे, तो मैंने उनको उठाना अच्छा नहीं समझा। पर मैंने मालिक को शुकराना करा और एक बार और अरदास करी। मैंने कहा गुरु जी महाराज, कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था? एक बार और अगर आप आए हो ना, यहाँ पे हो ना, तो गुरु जी एक बार और एहसास करा दो, जिस भी तरह से आप कराना चाहते हो। तो संगत जी, इतना बोलकर मैंने आँखें बंद की, सोने लगा। सडनली हमारा पूरा कमरा ना गुरु जी महाराज के फ्रेग्रेंस से भरना शुरू हो गया और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पूरा कमरा महक रहा था। बहुत अच्छा लगा एंड मेरी नींद खुल गई एंड खुली हुई नींद में भी मैं इस चीज़ को अभी तक वो गुरु जी महाराज के फ्रेग्रेंस अभी तक आ रहे हैं। एंड सडनली मुझे लगा कि हमने गुरु जी महाराज के स्वरूप की तरफ पैर करे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक मुझे ये याद दिला रहे हैं कि भई ये तुमने क्या करा हुआ है? मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, 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 हम लोगों ने पैर गलत डायरेक्शन में करे हुए हैं, तो हम इस तरफ करके आज सोते हैं। हमने चेंज कर लिया। अब चेंज करने के बाद मन में एक फिर से बात आती है कि गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे नाराज़ हो गए? हम अपनी बेवकूफ़ी की वज़ह से आपका कहते हैं कि आपकी कृपा जो थी वो हम सब खो रहे हैं कि गुरुजी माफ़ कर दो और अगर आपने माफ़ किया है ना तो आप हमें बता भी दो, नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएँगे। अभी एक बार प्लीज़ एक बार और हमें बता दो कि आपने हमें माफ़ कर दिया। एंड इतना बोलकर मैं सो गया। संगत जी सोए, जैसे ही भी नींद आई भी नहीं थी पूरी, एकदम से गुरु जी महाराज के फ्रेग्रेंस ना फिर से आने शुरू हो गया और इस बार जो फ्रेग्रेंस थी संगत जी वो इस धरती के किसी भी फूल, किसी भी सेंट कोई उसे बना ही नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग और ऐसी मदहोश करने वाली जो बस जिन संगत ने भी गुरु जी महाराज के वो फ्रेग्रेंस महसूस करे होंगे, वही आपको बता सकते हैं। अदरवाइज़ उसे आप कभी इस धरती पर कोई ऐसी कंपनी नहीं जो उसे बना सकती है। बस गुरुजी महाराज की उसी कृपा में मैं सो गया, नींद आ गई, कब वो फ्रेग्रेंस गई, कब क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ पता नहीं। एंड ये वाली फ्रेग्रेंस रजनी और बच्चों ने सबने महसूस करा था। पहली वाली तो शायद नहीं, पर ये वाली यस सबने महसूस करा था। सो गए, सोते-सोते सुबह का टाइम मैंने अलार्म लगा के रखा था कि किस टाइम पे मुझे पाठ के लिए उठना होता है। जैसे ही घंटी बजी, मैंने बंद कर दिया फ़ोन। मैंने कहा भई अलार्म जो बजा है इसे बंद करो। आज गुरुजी मैं 1 घंटा बाद उठूँगा क्योंकि बहुत थका हुआ हूँ, रात को भी काफ़ी लेट सोए हैं। कई दिनों से काफ़ी सेवा हो रही है, मालिक आज थोड़ा-सा 1 घंटा लेट उठ के मैं 1 घंटा ज़्यादा बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं, पर आज थोड़ा-सा भी आराम करूँगा। ये सोचकर मैंने अलार्म बंद किया और सो गया। तो सो गया तो अभी उतनी अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई थी। मैंने क्या महसूस करा कि मेरे साथ में जो जगह है, यहाँ से कोई उठे हैं, कभी रजनी सो रही थी यहाँ पे। तो मेरे जो मन में बात आई वो यही कि रजनी यहाँ से उठे हैं, उठ के बेड से नीचे उतरे हैं और मेरे घुटने को पकड़ के हिला रहे हैं। तो मुझे लगा ये मुझे यही कहना चाह रहे होंगे कि जी पाठ का समय हो गया, अलार्म बजा, आप उठ जाओ, आलस क्यों? तो मैं इनको ये बोलने के लिए आँख खोल के बोलने की कोशिश की कि हाँ, मुझे पता है पर मैं 1 घंटा और सोऊँगा। मैं जैसे ही आँख खोल के देखता हूँ आगे तो मैंने कहा ये तो रजनी यहाँ पे है ही नहीं।
मैंने कहा अभी तो यहीं पे थे, यहाँ से इन्होंने पकड़ा था, कहाँ गए? मैंने देखा उधर नहीं, इधर नहीं, मैंने कहा बाजू में देखता हूँ, बाजू में देखा तो रजनी तो यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। मैंने कहा यार रजनी तो यहाँ पे हैं, फिर ये कौन था? मैं चलो जाने दो, कोई बात नहीं, जो भी थे पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैं चादर ओढ़कर फिर से वापस सो गया। सो गया मतलब मेरे अंदर यही चल रहा है कि कैसे, क्या मतलब कौन थे, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उठे तो थे यहाँ से, नीचे गए, उन्होंने मुझे पकड़ के भी उठाया, पर वो इंसान वहाँ पे है नहीं, पता नहीं क्या है। इतने में मैंने फिर से महसूस किया कि मेरे बाजू से फिर से ये उठकर बेड के नीचे गए और इस बार मेरी चादर पकड़कर वो चादर खींच रहे हैं। तो मैंने अब तो चूँकि मैंने देखा था कि रजनी यहाँ पे सो रही थी, तो अब मैंने कहा अभी तो रजनी पक्का है, क्योंकि अब तो मैं सोया हुआ नहीं हूँ। मैं पूरे होशो-हवास में हूँ और उसी चीज़ को सोच रहा हूँ कि कौन थे वो? रजनी यहाँ है तो वो कौन थे? तो अब तो पक्का है कि अब रजनी ही है, क्योंकि बाजू में सोए हुए थे, अब यहाँ से उठ के नीचे गए हैं। तो मैंने इनको फिर से ही बोलने के लिए कि हाँ, मुझे पता है, पर मैं 1 घंटे बाद उठूँगा, अभी रुक जाओ, आराम करने दो थोड़ा-सा। ये बोलने के लिए जैसे इनको ये आँख खोल के इनकी तरफ देखा मैंने, तो देखा कि रजनी तो फिर से नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये तो अभी यहाँ से उठ के गए थे, अब कहाँ गए ये? मैंने बाजू पलट कर देखा संगत जी, रजनी मुझसे करीब-करीब 1 से सवा मीटर दूरी पे सो रहे थे और ये भी बेड पे ही। मैं परेशान कि अब ये कौन था फिर? एकदम से झटका लगा, हम कहा गुरुजी महाराज, आप आप उठा रहे हो मुझे वो पाठ करने के लिए? मैं फिर फट से उठा, हाथ मुँह धो के मैं सीधे मंदिर में जाके बैठ गया। जितनी भी देर मालिक करवाते हैं पाठ, वो करवा के करीब-करीब मैं 7 बजे वापस आया वहाँ से निकल कर। रूम में मैंने जैसे ही एंट्री की, तो मैंने देखा दोनों बच्चे बेड पे सो रहे हैं। मैंने देखा 7 बज गए हैं, ये अभी तक सो रहे हैं। मैंने कहा बच्चों उठ जाओ बेटा, 7 बज गए हैं, और कितना सोओगे? चलो जल्दी उठो। इतना मेरा बोलना ही था कि सुजल उठता है, अपनी आँखें मीचता है, मुझे गुड मॉर्निंग डैडी बोल के वॉशरूम चला जाता है। एंड शिवम उठता है और जैसे ही मुझे देख के कुछ बोलने ही वाला होता है, एकदम फट से वापस पलट के तकिए में अपने पूरे सर को छुपाना शुरू कर देता है और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करना शुरू करता है। मैंने कहा, "अब इसको क्या हो गया? ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है?" मैंने यार चलो बच्चा काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सेवा की है इसने कल, तो क्या पता थका हुआ है, अभी और सोना चाहता होगा, सोने दो। जय गुरुजी बोलना सुबह-सुबह तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, जाने दो। मैं कमरे से बाहर आ गया, इतने में रजनी दी चाय लेकर आ गई, चाय प्रसाद। मालिक को भोग लगाया, चाय प्रसाद ली एंड समय चलना शुरू हो गया। उस समय 31st मई के लिए डुगरी जाने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें अ, करा हुआ था कि हम भी 31st को जाएँगे। तो उसके लिए 30th नाइट को बड़े मंदिर से हमें बस में जाना था। 30 तारीख की रात को 12 सा साढ़े 12 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, तो मैंने कहा चलो 12:05 12:10 पे हम लोग घर से निकलेंगे एंड 11:40 से 11:50 के आस-पास, 11:40 के आस-पास हम लोग तैयार हो चुके थे। मुझे लगा कि 12:05 तक हम लोग निकल जाएँगे। तो तैयार होके हम कमरे में बैठे थे, तो मैंने कहा चलो जी अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में हम गुरुजी महाराज का कोई सत्संग कर लेते हैं। मतलब मेरे को ना संगत जी ऐसा होता था कि अगर 5 मिनट बचा है ना, खाली है, तो 5 मिनट में मालिक का कौन-सा सत्संग होना चाहिए। मतलब उस समय को बेकार ना गँवाओ, इधर-उधर की बातें करके, कुछ बुराई करके, मतलब वो नहीं करना चाहिए। 5 मिनट है ना, 5 मिनट में मालिक की ब्लेसिंग्स लो। मैंने कहा चलो 15 मिनट है, 15 मिनट में कौन-सा सत्संग करेंगे, मैं वो सोचने लगा। इतने में रजनी कहती हैं कि आज सत्संग आप नहीं करो, आज सत्संग शिवम को करने दो। मैंने कहा अच्छा, शिवम बेटा आपके पास भी सत्संग है? सुनाओ फिर, आपने तो मुझे कभी सुनाया नहीं। तो उसने सुनाना शुरू किया, वेरी शॉर्ट एंड वेरी ब्रीफ। कह रहा डैडी 22 तारीख को जब मैं मालिक को मत्था टेकने आया, तो आते ही गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मैंने अपना सर झुकाया और मैंने एक ही अरदास की कि गुरुजी महाराज आप आए हो ना, क्योंकि डैडी बहुत शिद्दत से आपके लिए लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। आप आए हो तो बता दो। ये बोल के मत्था टेका था। जब उठा तो वो एक फूल गुरु महाराज जी के श्री चरणों से नीचे की तरफ गिरा, राइट हैंड साइड में। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया। अब इसने सोचा कि ये क्या हुआ? दोबारा मत्था टेका कर गुरुजी ये क्या हुआ? आप आए हो तो बता दो।
दोबारा जब उठा, तो दूसरा फूल लेफ्ट हैंड साइड में गिर गया। फिर अब गुरुजी यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत्था टेक के इसने जाने की कोशिश की, तो जैसे ही इसने मत्था टेका ना, इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके सर के ऊपर किसी ने हाथ रखे हों। बहुत ही कोमल, नरम, मुलायम हाथ से इसके सर को टच करा हो। तो ये फट से ऊपर देख रहा है कि भाई किसके हाथ आए, ऊपर कोई नजर नहीं आए। लेफ्ट देखा कोई नहीं, राइट देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, देख रहा है पता नहीं ये हो क्या रहा है मेरे साथ यहाँ पे। वो वहां से बेचारा जैसे भी था घबरा के चला गया। एंड पूरे सत्संग के दौरान 2-3 बार आके इसने देखा कि आखिर ये हुआ क्या था, कौन है यहाँ पे। उसने देखा कि जो चारपाई है ना वो थोड़ा सा बीच से दबा हुआ है। वो संगत जी हमारे पास वो चारपाई है जो मंजी जिसे पंजाब में कहते हैं ना, जो सूत का बना हुआ होता है, बिल्कुल वही वाला। तो जब आप बैठोगे उस पर तो नीचे दबता है, पता चलता है। सो वो दबा हुआ चीज जिसको दिख रहा था, हम मुझे नहीं दिख रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था। उसको लगा कि कोई ना कोई इस पे बैठे हैं या लेटे हैं क्योंकि बीच से दबा हुआ है, पर दर्शन नहीं हुए थे इसको। पर वो संगत जो बड़े मंदिर से आ गई थी, क्योंकि उनसे बाद में गुरुजी महाराज ने इस यात्रा में, डुगर धाम की यात्रा में, उन संगत से मिलवाए कृपा मालिक की। कैसे कैसे सब कुछ प्लान उन्हीं का था। तो वो सारा सत्संग एक्चुअली उस दिन मुझे पता चला कि आखिर वो संगत कैसे आई, कौन से मैसेज किनको क्या मिला और कैसे कैसे वहां पहुंचे, और किनको किनको क्या दर्शन हुए। तो उनमें से एक संगत को गुरुजी महाराज साक्षात चोले में दिखाई दिए थे, और बहुत से संगत को बहुत अलग अलग रूप में। ये सारा सत्संग उस टाइम उन्होंने शेयर किया था, बताया था हमें। सो इस तरह से जब ये परेशान होकर यहाँ से गया तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या है क्या नहीं। रात के टाइम पे इसने कंफर्म किया कि डैडी जब हमने अपने डायरेक्शन बदले थे बेड पे, तो वो फ्रेग्रेंस हमें भी आई थी। पहली वाली तो नहीं आई जो मैंने बताया था, पर सेकंड वाली यस करा कि वो हमें भी आए थे। और जब सुबह उठे तो आप जैसे ही अंदर आए, आपने बोला कि बच्चों उठो, कितना सोओगे, 7 बज गए हैं, उठ जाओ। हम उठने लगे। सुजल तो आपको देखकर गुड मॉर्निंग विश करके वॉशरूम चला गया। मैं उठकर आपको गुड मॉर्निंग विश करने ही वाला था कि मैंने क्या देखा कि गुरुजी महाराज दरवाजे से अंदर आए, और जहां पे आप खड़े हो बिल्कुल वहीं पे वो खड़े, एकदम से बोल्ड हेयर, शेव्ड हेयर, बिल्कुल वहां पे आके खड़े हो गए। मतलब कि वो जो मैं अंदर हो रहा था, उसने गुरुजी महाराज को अंदर जाते हुए देखा, मुझे नहीं देखा, और साक्षात गुरुजी महाराज उसके सामने खड़े। और वो डर गया, यार ये क्या है, गुरुजी महाराज तो असल में है नहीं। अब मैं क्या करूं, कहां से भागूं, जिधर दरवाजा उधर तो गुरुजी खड़े हैं, भागने का कोई रास्ता है नहीं। तो वो बेचारा चुपचाप अपने आप को छुपा लिया और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि यार पता नहीं ये क्या कर रहा है। हकीकत में उस टाइम गुरुजी महाराज ने उसको दर्शन दिए थे। अब ये सब क्या है, गुरुजी महाराज जाने। कब, किसके अंदर, किस रूप में मालिक दर्शन देते हैं, सिर्फ मालिक जानते हैं। क्यों? उनकी कृपा, उनकी रहमत। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने उस दिन की जो ब्लेसिंग्स दी, संगत जी कहते हैं ना कि हम देखना चाहते थे, इच्छा थी कि घर में सत्संग होता है तो मालिक आप कौन सी कृपा दिखाते हो। इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने उस दिन दिए कि जिसके बाद से कहते हैं कि ऐसी कोई भी इच्छा नहीं जो मैं चाहता हूँ कि मालिक अभी ये दिखाओ, अब ये बताओ। क्योंकि वो परमात्मा है और उन्होंने बता दिया कि मैं कौन हूँ। उनके लिए क्या होने क्या न होने, सब कुछ उनका। जब जिसको जैसे चाहे वो दिखाते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, संवारते हैं। कम से कम गुरुजी महाराज ने ऐसी मत बख्शी है, ऐसी ब्लेसिंग्स दी है कि उन्होंने अपने भाने में रहना सिखाया है। गुरुजी महाराज ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी कृपा प्रभु हर एक संगत को दो जो आपके भाने में रहे, आपकी कृपा का प्रसाद हमेशा ग्रहण करता रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। आज्ञा मालिक। आंटी जी, ओवर टू यू। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ।
तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।